पश्चिम एशिया में जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान का बड़ा मिसाइल हमले में गई 2 लोगों की जान। एनआई के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ईरान ने इजराइल के शहर पे बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इजराइल की इमरजेंसी सेवा ने भी जानकारी दी है कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। अब आपको बता दें कि हमले का असर कितना भयावह था। बताया जा रहा है कि इस बार ईरान का हमला बेहद व्यापक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल जजीरा की ब्रेकिंग के अनुसार हाइफा में 10 से ज्यादा जगहों पर मिसाइलें गिरी। इतना ही नहीं, हमले के बाद इजराइल के केंद्रीय इलाकों में भी नुकसान की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस हमले में क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक ही बार में कई जगहों पर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। हमले के बाद कई लोग छड़े और धमाकों से घायल हुए। 4 लोगों को घबराहट और सदमे की स्थिति में इलाज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक मिसाइल के गिरने से कार में आग लग गई, जबकि दूसरी जगह एक गाड़ी पूरी तरह पलट गई। हर तरफ धुआं, मलबा और चीख पुकार का माहौल देखने को मिला। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को 37 दिन पूरे हो चुके हैं। यह युद्ध करीब 28 फरवरी से शुरू है, जब अली खमेनी की हत्या के बाद हालात अचानक बिगड़ गए थे। तब से अब तक दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े मिसाइल हमले से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि अब यह टकराव सिर्फ सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। तो अब सवाल यही है, क्या यह हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर हालात संभल पाएंगे? हाइफा पर हुए इस हमले से सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरे की घंटी है। अगर इसी तरह हालात बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में दुनिया को एक और बड़े युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल हर नजर टिकी है इस बढ़ते तनाव और आने वाले अगले कदम पे। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार